देखिए बच्चों, सेकंड चैप्टर में हम जो डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कल जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर का, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस। ये और इसके अलावा जो हमारा थर्ड जो टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मीन्स देखिए क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। इसकी यूनिट के बारे में हम बात कर चुके थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसकी यूनिट क्या होती थी, ऐसा यूनिट वोल्ट होती थी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन मीटर पर कूलाम भी पढ़ा था, और इसके अलावा हमने जूल पर कूलाम भी। ये 3 यूनिट हम पढ़ चुके थे कल। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी पॉइंट पर हमें अलग अलग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो नेट जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जितने भी पोटेंशियल है उन सब का वेक्टर स्केलर सम होगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमने जो Q था वो पॉजिटिव लिया था। अगर ये Q हम नेगेटिव लेते तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता। तो जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। इसके अलावा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक ही स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक कंजर्व क्वांटिटी है। कंजर्व क्वांटिटी है मीन्स जैसे हम एक पॉइंट ए से और बी के बीच का हमें पोटेंशियल निकालना है। एक चार्ज को हम ए से और बी की ओर मूव कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इस पाथ से अगर हम मूव करते हैं, मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने पर हमारा जो वर्क है वो W1 हुआ है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हम मान लेते हैं V1 है। ठीक है। अगर हम इस चार्ज को इस वाले पाथ से मूव कराते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि इस केस में जो वर्क W2 है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, V2 हो गया। अगर हम इस चार्ज को किसी तीसरे पाथ से मूव कराते हैं तो अगर वर्क W3 है तो उस टाइम पोटेंशियल कितना होगा, V3। लेकिन जो कंजर्व क्वांटिटी होती हैं उनकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। चाहे आप किसी भी पाथ से लेके जाएं, नेट जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कंजर्व क्वांटिटी है। ठीक है ना। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पढ़े कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और एक क्लोज पाथ के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0। मीन्स अगर आप इस चार्ज को यहाँ से लेके जा रहे हैं यहाँ तक और वापस यहाँ लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक क्लोज पाथ हो गया। तो क्लोज पाथ के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा चार्ज है, उन सभी की वजह से अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उन सभी चार्जों के एल्जेब्रिक सम के बराबर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कंजर्व क्वांटिटी है, मीन्स ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करती है कि आपने चार्ज को किस पाथ के अलोंग मूव कराया, कितनी डिस्टेंस के अलोंग मूव कराया। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज का, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डाइपोल के बारे में। और हम जो प्रीवियस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर था, उसके बारे में, उसमें हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं कि डाइपोल क्या होता है। कि डाइपोल 2 चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर।
आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद इट्स सेपरेशन, यानी किसी भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, सॉरी डाइपोल मोमेंट होता है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू। देखिएगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जब पढ़ा था उस टाइम भी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी डाइपोल के द्वारा उसकी एक्सियल लाइन पर निकाला था और उसी की इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला था। तो सबसे वही केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कौन से, एक बार तो हम क्या निकालेंगे, एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो देखिएगा, हम लेट कंसीडर दैट ए डाइपोल AB is a dipole where minus q charge placed at A and plus q placed at B, and that separation between both charge is 2a। मान लेते हैं कि एक AB एक डाइपोल है जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है, और ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, इस डाइपोल का सेंटर है। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं इसके डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। ठीक है, आप P को इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेफ्ट में भी या राइट में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया है जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है। और मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है। कितने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इस वाले P पर जो पोटेंशियल है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करें B की और P की, अगर ये डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, देखिएगा ये पूरी x है, ये वाली जो डिस्टेंस है अगर हम इसकी बात करें ये कितनी होगी, a हो गई। टोटल डिस्टेंस 2a है, मिड पॉइंट होने की वजह से ये कितनी होगी, a एंड a। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस a। और ये वाली जो डिस्टेंस है फ्रॉम a टू p, x प्लस a, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैंने बता दिया, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ए बी प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। वी कंसीडर ए मिड पॉइंट O that is the center of dipole and a point P considered at x distance from the midpoint. So distance between plus q charge with P is a minus x minus a, and distance of a with respect to P is x plus a. Now first we discuss electric potential due to प्लस क्यू चार्ज। अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो लेकिन यहाँ पर आर कितना है, एक्स माइनस ए। ये पॉजिटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा जो साइन के साथ आएगी चार्ज। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, हम इसको V1 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन x प्लस ए। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, x प्लस ए है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, x माइनस ए। अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P,
अगर हम पी पर टोटल पोटेंशियल निकालते हैं तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ से हम जो V निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन x माइनस ए प्लस V2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस Q अपॉन x प्लस ए। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड Q, ये तो कॉमन हो गया दोनों में। यहाँ पर कितना बचा 1/x माइनस ए, माइनस हो गया ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस 1/x प्लस ए। हम इसको सोल्व करते हैं अपन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं वो कितना हो जाएगा x माइनस ए एंड x प्लस ए, दिस बिकम x प्लस ए माइनस x माइनस ए। सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे कितना हो गया देखिएगा x प्लस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन नीचे देखिए आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x से क्या हो गया x कैंसिल हो गया, ठीक है। या v इक्वल टू q इंटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट a प्लस ए दैट इज 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा v इक्वल टू चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, दिस इज नोन एज ए डाइपोल मोमेंट p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इफ ए इज वेरी स्मॉल देन एक्स, अगर जो डाइपोल की लेंथ है वो बहुत छोटी है किसकी रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट पी की रेस्पेक्ट में, यानी जो डाइपोल है वो एक आइडियल डाइपोल है, उस केस में जो ए स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि v इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एक्स स्क्वायर। ये तभी होगा जब अगर डाइपोल की लेंथ बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। देखिएगा कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये हम पढ़ रहे हैं। अब हम उसके पहला एक्सियल लाइन पर हो गया। अगर हम सेकंड बात करते हैं, हम उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड आउट करते हैं एट ए इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं हम इसको, और परपेंडिकुलर पॉइंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, वो माइनस प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी होगी 2a के बराबर होगी। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है, ये एग्जिस्ट कर रहा है इसके परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है, और हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है x डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है ये x डिस्टेंस पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों a होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी a। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉइंट P पर हमें जो पोटेंशियल निकालना है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी P पर क्या निकालना है, हम पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट P, हम AP डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, AP या BP दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगर हम AP निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम डिस्टेंस ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेम ही ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा हमें पोटेंशियल निकालना है पी पर, किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इसे नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पर जो पोटेंशियल निकालेंगे, लेट अस कंसीडर दैट इज V1, 1/4πε0 Q अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे V2, तो वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पर जो पोटेंशियल था V1 और V2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हैं V, दैट विल बी V1 प्लस V2। यहाँ से हम रखते हैं, देखिएगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, तो नेट V कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी डाइपोल के इक्विटोरियल पर जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है 0 होता है, और जो एक्सियल लाइन पर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।